मित्तल भवन में आज का दिन किसी तूफान से कम नहीं था। घर के आंगन में हलचल थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो। लेकिन इस शांति के पीछे साजिश की आहट छिपी हुई थी। निहारिका के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह किसी बड़ी चाल की तैयारी में हो। राध्या जब एकता का पीछा करते हुए वहीं पर पहुंच जाती ही जिस आदमी ने एकता को फोन करते पैसे देने के लिए कहा होता है, और उसे लग रहा था कि एकता को कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तभी एकता उसके पास आई और बोली, राध्या, तुम्हें गलत समझा जा रहा है। जिन लोगों से कपड़े लिए जाते हैं वो लोग पुराना स्टॉक सस्ते में बेचते हैं। मैं उन्हीं से कपड़े खरीदकर डिजाइन बनाकर ड्रेस तैयार करती हूँ और ऑनलाइन बेचती हूँ। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। राध्या की आंखें खुल गईं, उसकी सारी गलतफहमियां दूर हो गईं। उसने एकता का हाथ थाम लिया। तो मतलब ये सब झूठ था? निहारिका हमें फंसाना चाहती है? दोनों ने तय किया कि अब वे सच्चाई छुपाकर नहीं बल्कि सही वक्त पर सामने लाएंगी। वे सारा कपड़ा एक बोरी में भरकर घर के पीछे के रास्ते से अंदर आने लगीं ताकि किसी को शक न हो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही राध्या और एकता पीछे से अंदर आ रही थीं, निहारिका की नजर उन पर पड़ गई। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत दादी के पास गई और बोली, दादी, जरा पीछे चलिए, धूप बहुत अच्छी है, आपको विटामिन डी मिल जाएगा। दादी को लेकर वो घर के पीछे पहुंची। वहां राध्या और एकता को बोरी के साथ देखकर दादी का गुस्सा भड़क उठा। तुम दोनों ये क्या कर रही हो? एक पल के लिए राध्या घबरा गई, लेकिन उसने तुरंत समझदारी दिखाई। उसने कपड़ों वाली बोरी को किनारे रखकर उसकी जगह पेपर वाली खाली बोरी आगे कर दी। दादी ने बोरी खोली तो उसमें सिर्फ पुराने अखबार थे। निहारिका के चेहरे का रंग उड़ गया। दादी ने शक भरी नजरों से देखा, लेकिन सब सामान्य लगा। फालतू काम मत किया करो, कहकर दादी वापस चली गईं। निहारिका अंदर ही अंदर जल उठी। उसकी चाल एक बार फिर नाकाम हो गई थी। कुछ देर बाद सभी लोग हॉल में खाने के लिए टेबल पर बैठे। राध्या सबको खाना परोस रही थी। उसके हाथों में वही लाल और सुनहरी चूड़ियां चमक रही थीं जो उसे प्रथम ने प्यार से गिफ्ट की थीं। निहारिका की नजर जैसे ही चूड़ियों पर पड़ी, उसने तुरंत सिर पकड़ लिया। ओह दादी, मेरा सिर फट रहा है। ये चूड़ियों की खनखनाहट से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दादी घबरा गईं। राध्या, तुरंत ये चूड़ियां उतारो। राध्या चौंक गई। दादी, ये चूड़ियां प्रथम ने मुझे दी हैं, मैं इन्हें नहीं उतार सकती। लेकिन दादी ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने गुस्से में राध्या का हाथ पकड़ लिया और जोर से चूड़ियां खींचने लगीं। दादी प्लीज! राध्या की आंखों में आंसू भर आए। अचानक खनखनाहट की आवाज हुई। चूड़ियां टूटकर जमीन पर बिखर गईं। राध्या का दिल भी उन्हीं चूड़ियों के साथ टूट गया। वो अंदर से बिखर गई। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। निहारिका के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे अपनी जीत नजर आ रही थी। प्रथम सब देख रहा था। उसके हाथ गुस्से से बंधे थे, लेकिन वो दादी के सामने कुछ कह नहीं पाया। उसके मन में तूफान था। एक तरफ दादी का सम्मान, दूसरी तरफ राध्या का दर्द। राध्या चुपचाप अपने कमरे की ओर चली गई। टूटे हुए कांच की तरह उसका आत्मविश्वास भी बिखर चुका था। अब बड़ा सवाल ये है, क्या प्रथम राध्या का साथ देगा और दादी को सच्चाई बताएगा, या फिर निहारिका कोई नई चाल चलकर राध्या की जिंदगी और मुश्किल बना देगी? दोस्तों, आज की कहानी में यही था सबसे बड़ा ट्विस्ट। अगर आप भी चाहते हैं कि राध्या को इंसाफ मिले और सच्चाई सामने आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखें। आने वाले एपिसोड में कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है।